नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा आज तब ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंची जब भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के साथ चेकर्स स्ट्रेट में हुई इस उच्च स्तरीय भेंटवार्ता ने न केवल दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा दी है, बल्कि द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग में एक नए युग की शुरुआत भी करती है। हम आपको बता दें कि यह एफटीए ब्रिटेन के लिए यूरोपीय संघ से बाहर आने के बाद अब तक का सबसे बड़ा और आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता माना जा रहा है। भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की ओर से उनके समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स ने दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश सरकार के अनुसार यह समझौता सालाना लगभग 34 अरब डॉलर का अतिरिक्त द्विपक्षीय व्यापार उत्पन्न करेगा। अभी भारत और ब्रिटेन के बीच लगभग 60 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत को सकारात्मक व्यापार संतुलन प्राप्त है। इस समझौते से 2030 तक यह आंकड़ा दोगुना होने की संभावना है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और केयर स्टारमर की यह मुलाकात केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही। यूके इंडिया विजन 2035 दस्तावेज के उद्घाटन के माध्यम से दोनों देशों ने आने वाले वर्षों के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक खाका प्रस्तुत किया है, जिसमें तकनीक, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन, निवेश और प्रवास जैसे मुद्दों पर साझेदारी को गहराने की बात की गई है। एफटीए के प्रमुख आयाम और चुनौतियां देखें तो इसके जरिए भारत को ब्रिटेन के वस्त्र, दवा, आईटी, ऑटो पार्ट्स और सेवाओं जैसे क्षेत्र में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। वहीं ब्रिटेन के लिए भारतीय शिक्षा, कानूनी सेवाओं और शराब के क्षेत्र में प्रवेश के नए अवसर खुलेंगे। हालांकि इस समझौते से एमएसएमई और कृषि क्षेत्र पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं भी उठ रही हैं, लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे दो विशाल अर्थव्यवस्थाओं के बीच न्याय संगत और महत्वाकांक्षी व्यापार का नया मानक बताया है। बताया जा रहा है कि इस व्यापार समझौते को लागू होने में करीब 1 वर्ष का समय लग सकता है। देखा जाए तो यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक व्यापार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों और टैरिफ नीति के चलते वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे समय में भारत ब्रिटेन एफटीए न केवल दोनों देशों के लिए आर्थिक संबल का काम करेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार सहयोग को एक स्थायी दिशा भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते की तारीफ करते हुए कहा, यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। यह समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा
और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इट इज अवर कमिटमेंट दैट फ्रॉम एआई टू क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स टू साइबर सिक्योरिटी, we shall create the future together. Friends, शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। फ्रेंड्स, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। फ्रेंड्स, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। दे डिड नॉट जस्ट ब्रिंग करी फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो क्रिएटिविटी, कमिटमेंट एंड कैरेक्टर। इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है। फ्रेंड्स, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान,
तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम, बट अ पैशन, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इस समझौते की भरपूर सराहना की। Look, and we both know this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. हम आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा केवल द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस यात्रा ने भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और विदेशों में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। विशेष रूप से इस यात्रा के दौरान खालिस्तानी चरमपंथियों और नीरव मोदी तथा ललित मोदी जैसे आर्थिक भगोड़ों के विरुद्ध कार्रवाई के संदर्भ में जो संकेत मिले, वे भारत की आक्रामक और परिणामकारी विदेश नीति का प्रतीक हैं। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन में खालिस्तानी गतिविधियों की समस्या कोई नई नहीं है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमला, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारों के साथ निकाली गई रैलियों और सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठनों की खुली गतिविधियां पिछले वर्षों में चिंता का विषय रही हैं। मोदी की इस यात्रा में भारत ने स्पष्ट शब्दों में ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि ऐसे तत्व न केवल भारत की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा हैं, बल्कि ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए भी खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने खालिस्तानी गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत को प्राथमिकता दी। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने संकेत दिया है कि वह भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेगा और संबंधित समूहों की गतिविधियों पर कठोर निगरानी रखेगा। इसके अलावा नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधियों की ब्रिटेन में मौजूदगी भारत के लिए वर्षों से चुनौती रही है। हालांकि भारत ने इन मामलों में पहले ही प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, किंतु मोदी की इस यात्रा ने इन प्रयासों को नई गति और दिशा दी। भारत ने ब्रिटेन को यह संदेश दिया कि आर्थिक अपराधियों को शरण देना उसके न्यायिक तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह भी बताया गया कि भारत इन भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए सभी जरूरी कानूनी, राजनयिक और साक्ष्य संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करा चुका है। ऐसी भी खबरें सामने आई कि ब्रिटेन सरकार अब इन मामलों में फास्ट ट्रैक लीगल कोऑपरेशन मैकेनिज्म को अपनाने पर विचार कर रही है। हम आपको बता दें कि नीरव मोदी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पहले से ही अंतिम चरण में है, जबकि ललित मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की रिपोर्टों को अब ब्रिटेन में न्यायालय के समक्ष और प्रभावी ढंग से रखा जा रहा है। इस यात्रा में एक नया आयाम यह जुड़ा कि भारत और ब्रिटेन के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग को और गहरा करने पर सहमति बनी है। इसका उद्देश्य है आतंकवादी वित्त पोषण और अलगाववादी आंदोलनों की फंडिंग पर नियंत्रण, दोनों देशों की एजेंसियों के बीच रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और संदिग्ध व्यक्तियों की ट्रैकिंग में संयुक्त रणनीति। साथ ही भारत की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स की नीति को वैश्विक सहयोग से जोड़ने की दिशा में भी बड़ा कदम यह माना जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि लंदन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। आइए देखते हैं प्रतिक्रिया। हैरो से हूँ, मैं यहाँ मोदी जी से मिलने आई थी एंड आई एम ग्लैड दैट आई गेट आउट अपॉर्चुनिटी। हमें बहुत प्राउड है जिस तरह से उन्होंने इंडिया के लिए सबका विजन चेंज किया है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी फॉर ऑपरेशन सिंदूर एज वेल एंड ऑल अदर थिंग्स व्हाट ही इज डूइंग फॉर इंडिया। We are so proud that we are Indian. Yeah. We shake hands 2 times and he pressed me on my head. I'm very happy and glad to have him here in London because we couldn't meet him in India. Like I was living in India for so many years and now I live in UK. So it's my pleasure to meet him and
Prime Minister shook my hand, he gave me Ashirwad, and it was the best feeling ever. He's the best Prime Minister India has ever had. He's a very nice person. माता की जय, भारत माता की जय। इससे बढ़िया प्रसंग अभी हमें तो अब याद ही नहीं है। हाँ, ये आप आगे देखेंगे मोदी जी से मिलना और ये जो काम के लिए आए हैं, इससे दो देशों का संबंध इतना सुधरने वाला है और युवा को इससे काफी शक्ति मिलने वाली है। मेरा नाम संजय है। हमें मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। He has come here for a very important job and we wish him a good luck and we wish Bharat a good luck. I think he is doing a great job and we are very proud of our nation. Yeah, I just met the Prime Minister. He walked past us, Prime Minister Narendra Modi. It's an absolutely surreal moment. I got to shake my hand with him. And you can truly see that he's so dynamic even in person, and honestly it was just an amazing experience, and the sheer, the enthusiasm of the people around is just another energy. It's on another level. तो बहुत मजा आया। जलवा लंदन में भी है। Yes, बिल्कुल मजा आया बहुत, एकदम ये ड्रीम कम ट्रू था। I never expected that I will get to meet and shake hands with him. It was really a beautiful moment that we all enjoyed. हम देखिए, मैं बोलना चाहूँगा, हमने कभी अपने इतिहास में बहुत महान पुरुषों को देखा, पर हमने कभी किसी को देख नहीं पाए क्योंकि वो पुराना इतिहास था। पर हमने मोदी जी को देखा, हमें बहुत ही अच्छा लगा और सबको बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।